गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 7.5 पढ़ रहे थे। 7.5 मुझे आपको समझाना था। एक्सरसाइज 8 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी एक्सरसाइज मुझे आपको सेंड करनी थी, है ना। तो ये जो 7.5 एक्सरसाइज है ये मैं आपको अभी इस वीडियो में समझा रही हूँ। 8 एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो वो पूरा वर्क मैं आपको PDF में भेजूँगी, जिसमें से आपको देखकर अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। देखो 7.5 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। इसमें पूछा गया 5 पैकेट्स ऑफ टॉफ़ीज़ कॉस्ट ₹175, यानी कि टॉफ़ी के जो 5 पैकेट्स थे उसके लिए कितने रुपीज़ लगते हैं, 175 रुपीज़ लगते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। तो अब एक पैकेट कितने रुपए का था ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें 5 पैकेट का गिवन है और हमसे 1 पैकेट का पूछा है, तो हम डिवाइड करेंगे। 5 से 175 को डिवाइड कर देंगे। तो हमने जब 5 से 175 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 35, यानी कि एक पैकेट कितने कॉस्ट का था, 35 रुपीज़ का था। अब हमने डिवाइड कैसे किया ये भी मैं समझा देती हूँ। देखो 5 है और यहाँ 175 है। अगर मैं सिर्फ 1 से करती तो 1 छोटा है 5 से, है ना। हमें 5 से बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 1, 7, 17 दोनों से डिवाइड किया। तो मैंने देखा क्या 5 के टेबल में 17 आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। 20 तो 17 से बड़ा हो गया, हमें 17 से छोटा नंबर चाहिए, इसलिए हम 5 4 ज़ा 20 ना लेकर 5 3 ज़ा 15 लेंगे। तो हमने 5 3 ज़ा 15 लिया। अब 17 में से 15 को हमने डिवाइड किया। 7 में से 5 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0। अब ये जो हमारा 5 बाकी था, इस 5 को भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो अब ये हो गया 25। अब हम देखेंगे क्या 5 के टेबल में 25 आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 आता है, इसलिए हमने 5 5 ज़ा 25 यहाँ पर लिख दिया और 25 में से 25 गए तो 0 आंसर आ गया। इसका मतलब 35 रुपीज़ लगते हैं किसके, एक पैकेट के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ₹35। ठीक है। सेकेंड है दीपक अर्न्स ₹875 इन 1 वीक। एक वीक में दीपक कितने रुपए कमा लेता है, 875 रुपीज़। हाउ मच मनी डज ही अर्न इन 1 डे। तो वो एक दिन में कितना कमाता है। ठीक है, वो 7 दिन, 1 वीक मतलब 7 डेज, 7 डेज में वो इतना रुपीज़ कमा रहा है, तो 1 डे में कितना कमाएगा, अगेन डिवाइड कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 875 को। हमने 7 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं और हमें 1 डे का निकालना है। तो देखो अब यहाँ पर 8 है, 8 7 से बड़ा है, तो पहले हम 8 को ही डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 7 1 ज़ा 7। अब 7 में से 1 गया तो 8 में से 7 गया तो 1। अब हम इस 7 को यहाँ लिखेंगे और देखेंगे क्या 7 की टेबल में 17 आता है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो 21 तो बड़ा हो गया 17 से, हमें छोटा चाहिए। तो हम 7 3 ज़ा 21 की जगह 7 2 ज़ा 14 लेंगे। तो 2 ज़ा 14, फिर माइनस कर देंगे। 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। अब हम इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या 7 की टेबल में 35 आता है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 ज़ा 35 और 35 में से 35 गया तो 0। तो इसका मतलब कि वो एक दिन में कितने रुपीज़ कमाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ₹125। एक दिन में वो ₹125 कमाता है और 7 डेज में 875 रुपीज़ कमाता है। नेक्स्ट है 1 डज़न बनानास कॉस्ट ₹15। 1 डज़न मतलब 12 बनानास। 1 डज़न का क्या मतलब होता है, 12 बनानास। अगर 12 बनानास 15 रुपीज़ के हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 डज़न बनानास। तो 5 डज़न बनानास का कॉस्ट कितना होगा, कैसे पता लगाएंगे, हमें गिवन है 1 डज़न का और हमें 5 का पता लगाना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 1 डज़न में 12 है और उसका कॉस्ट है 15। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ
5 डजन बनानास। तो 1 डजन का 15 है, तो 5 का कितना होगा, तो हम 15 इंटू 5 कर देंगे। हमें 1 का गिवन है और हमसे ज़्यादा का पूछा है, तो हम ऐसे करेंगे। अब देखो 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पर कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, जो हम कैरी लेते हैं उसको प्लस कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया। 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 15 1 डजन का रुपीज़ था 15, तो 5 का कितना होगा करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है एन आइसक्रीम कॉस्ट ₹5, हाउ मैनी आइसक्रीम्स कैन बी ब्रॉट विथ ₹100। अगर एक आइसक्रीम 5 रुपए की है तो 100 रुपीज़ में कितनी आइसक्रीम्स आ जाएंगी, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से 100 को, ठीक है। तो 5, अब देखो 1 लेते हैं तो 1 तो छोटा नंबर है, हमें 5 से बड़ा चाहिए, तो हमने 10 ले लिया। 5 2 ज़ा 10, 10 में से 10 गया तो 0, अब ये 0 यहाँ लिख देंगे। अब 5 1 ज़ा लेते हैं तो 5 1 ज़ा 5 हो जाता, वो तो 0 से बड़ा है, इसलिए हम 5 0 ज़ा 0 कर देंगे। हमें पता है ना कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, इसलिए हमने 0 कर दिया। तो इसका आंसर कितना हो गया, कितने आ जाएंगे इसमें, 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में 20 आइसक्रीम्स आ जाएंगी, ठीक है, 20 आइसक्रीम्स। और यहाँ पर आंसर क्या आया है हमारा, यहाँ आंसर है हमारा 75 रुपीज़। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 175 सच पेंसिल्स। अगर एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 175 पेंसिल्स कितने रुपीज़ की होंगी, एक का गिवन है, ज़्यादा का पूछ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 175 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 2 को, तो 5 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 2 7 ज़ा 14, 14 में प्लस 1 कर देंगे तो 15, 15 का 5 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3। इसका मतलब कितने रुपीज़ का होगा, 175 पेंसिल कितने रुपीज़ के होंगे, वो होगा 350 रुपीज़ का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट्स इफ़ 1 शर्ट कॉस्ट ₹135। अगर एक शर्ट 135 रुपीज़ की है तो 15 शर्ट कितनी रुपीज़ की होगी, तो क्या करेंगे, 1 का गिवन है, ज़्यादा का पूछ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 135 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि 15 शर्ट कितने रुपीज़ की होगी। तो 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 यहाँ कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 और प्लस करेंगे तो हो गया 17, 17 का 7 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, अब इनको प्लस कर देंगे, 5 7 प्लस 5 8 9 10 11 12, 12 का 2 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब 15 शर्ट कितने रुपीज़ की होगी, वो होगा ₹2025 का, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये क्वेश्चंस हमने समझे, ये क्वेश्चन आप करेंगे, साथ ही साथ में चैप्टर 8 वो जो हमारा टाइम वाला चैप्टर था उसमें से भी मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी PDF में, तो वो भी आप अपना कंप्लीट कर लेना। और दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर आप पूछ सकते हो। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।